नमस्कार। साहित्य तक के बुक कैफ़े के एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं और आज मैं जयंती रंगनाथन के नए उपन्यास मैम राजी के साथ उपस्थित हूं। मैम राजी की जो टैग लाइन उन्होंने लिखी है वह है, मैम राजी बजाएगी पैपराजी का बैंड। नाम पढ़ने से उपन्यास के लगता है कि यह किसी एक मैम राजी यानी पैपराजी से बना हुआ जो शब्द है मैम राजी के बारे में है, लेकिन यह उपन्यास एक नहीं बल्कि कई मैम राजियों के बारे में है। भिलाई शहर में जहाँ जयंती रंगनाथन पली बढ़ी, उनकी शिक्षा दीक्षा हुई, उसी को आधार बनाकर उन्होंने यह उपन्यास लिखा है। उपन्यास का जो कथानक है वह बड़ा ही रोचक और मज़ेदार है। एक नया इंजीनियर भिलाई शहर में जाता है और वह वहाँ की जो उसके वरिष्ठ अधिकारी हैं उनकी पत्नियों के साथ एक तरह से उनसे घिर जाता है। कहने के लिए लेखिका ने उनको आंटियाँ कहा है, लेकिन उनमें आंटियाँ, भौजाइयाँ, बहनें जो भी मानिए हो सकती हैं। यानी ये महिलाओं का वो गुट है जो किसी भी युवा इंजीनियर को पाते ही अपने खाते में उसको दबोचने के लिए सक्रिय हो जाता है। यह लड़का जाता है, सबसे पहले उसकी जो पड़ोसन है, बड़े ही रोचक ढंग से उपन्यास की शुरुआत होती है। अचानक उसके दरवाजे पर धड़-धड़ की आवाज़ होती है और वह आंखें खोलता है, गेस्ट हाउस का दरवाज़ा खोलता है। उसको एक महिला मिलती है जो नाइटी में है और वो उसको कहती है कि चलो तुम उठो चलो। वो कहता है कि कहाँ, तो वो कहती है मेरी नाली जाम हो गई है। और वह बड़ा ही आश्चर्यजनक ढंग से चौंका रहता है, आंखें मलते हुए जाता है तो पता चलता है कि नाली में निकालने के लिए, नाली खोलने के लिए भी कोई उपाय नहीं है, पानी भर गया है घर में। और जब वह इससे नाली साफ करा लेती है तो बोलती है कि मेरे वो सोए हैं, धीरे धीरे आवाज़ मत करो, मतलब उसका पति नहीं जग जाएगा। वो सोचता है कि इसका पति घर में है और फिर भी और फिर उसको आमंत्रण देती है। और इस तरह से फिर जो ये पड़ोसन होती है वह पड़ोसन इस तरह का कांड कई इंजीनियरों के साथ इसके पहले कर चुकी होती है। इसके अलावा जो इसका इमीडिएट बॉस होता है उसकी पत्नी का अपना ग्रुप होता है। फिर वह क्लब में कैसे फंसता है और वो महिला किस तरह से अपनी भतीजी या अपनी किसी रिश्तेदार युवा लड़की के लिए इस इंजीनियर में अपना ढूंढती है कि इसको दामाद बना लेंगे। उस दौरान उसके साथ क्या कुछ कथानक घटता है और इस बीच इस लड़के की जो दिल्ली में गर्लफ्रेंड होती है वह इन सब हालातों से किस तरह से जूझती है, दो चार होती है। शशांक, सुंदरी, नंदू, रोनी, उसमें कुछ दूसरे इंजीनियर भी हैं, उनका कथानक क्या है, स्वीटी कौन है, यह जानने के लिए आपको यह उपन्यास पढ़ना होगा। क्योंकि इससे पहले शैडो जयंती रंगनाथन का जो उपन्यास आया था वो बहुत ही रहस्यमयी पृष्ठभूमि पर था, जिसमें कई जन्मों के जुड़ाव की भी बात थी। शैडो के कथानक से ठीक उलट यह उपन्यास जो है एक तरह से कॉमेडी का संसार रचता है और कॉमेडी के बहाने वह जो मध्यम कह सकते हैं कि शहर हैं जहाँ का जीवन नौकरियों पर और कॉलोनियों पर चलता है, कॉलोनी की जो लाइफ है और वहाँ की महिलाओं के पास जिस तरह के काम थे, जिस ज़माने पर आधारित यह उपन्यास है, उस ज़माने में उस तरह से संचार के माध्यम नहीं थे, इंटरनेट, इंस्टाग्राम और बाकी चीज़ें कम से कम भिलाई के उस तबके में नहीं पहुंची थी। क्योंकि इस लड़के को गाना सिखाने की भी बात होती है, अपने गर्लफ्रेंड को ये बुलाता है ये कह के कि यह नृत्य सिखा देगी आंटियों को, और उनका क्लबों का आपसी महिलाओं का जो कंपटीशन है उससे कैसे दो चार होता है। मतलब भिलाई जैसे और भिलाई जैसे जितने दूसरे शहर हैं उन शहरों का माहौल क्या होता है, वहाँ के जनजीवन में कोई बाहर से महानगर से गया हुआ व्यक्ति होता है तो वह कैसे उन स्थितियों से दो चार होता है, इन सब की बात यह उपन्यास बताता है। इसमें भाभियाँ भी हैं, आंटियाँ भी हैं, देवर भी हैं, दादा भी हैं और तमाम तरह के मनोरंजक किस्से हैं जिनको पढ़ के
आप आनंदित होंगे। जयंती रंगनाथन के जीवन में जो बतौर पत्रकार उन्होंने जो अनुभूत किया है और बचपन से कॉलेज तक के दिनों में जो उन्होंने अनुभूत किया उसको उन्होंने इस लोकप्रिय कैटेगरी के उपन्यास में रखा है। इससे पहले उनकी जो किताबें आ चुकी हैं उनमें शैडो की बात मैंने की थी। लंबे समय से पत्रकारिता में है, धर्मयुग से उन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत की थी। लगातार पत्र पत्रिकाओं में बनी है। अभी भी किसी एक अखबार में, बड़े अखबार में फीचर की इंचार्ज हैं। तो यह अगर आप लोकप्रिय श्रृंखला के उपन्यास को पढ़ना चाहते हैं तो मेमराजी को खरीद कर पढ़ सकते हैं। इसे हिंद युग ने प्रकाशित किया है। 249 रुपये मूल्य है इस उपन्यास का और 184 है इसकी पृष्ठ संख्या। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं इसके बारे में अपनी राय से हमें ज़रूर अवगत कराएं। हमारी कोशिश होती है कि विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ आपके पास पहुंचूं हर दिन, ताकि आपको अपनी पसंद की पुस्तक चुनने में आसानी हो। कल ठीक इसी समय ऐसी ही किसी एक पुस्तक के साथ फिर मिलूंगा। देखते रहें साहित्य तक। धन्यवाद।